प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ लूका उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत से 42 वर्ष तक, 38 to 42। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए इससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इसमें हमने देखा कि यीशु मसीह एक गांव में जा रहे हैं। एक गांव में गए और वहाँ पे मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है, इनवाइट किया है, मगर यीशु के पास बैठी नहीं। यीशु मसीह को इनवाइट तो करा, लेकिन टाइम जो उसने अपना लगाया दूसरी चीजों में। यीशु के पास बैठना इम्पोर्टेंट है और वो उसने चीज को खो दिया। इनवाइट किया प्रभु को, प्रभु आप मेरे घर में आइए, इनवाइट करके, और खुद दूसरे कामों में लग गई। लेकिन उसकी बहन मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनने लगी। उसकी बहन ने यीशु को जब देखा अपने घर में तो वो उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने लगी। लेकिन मार्था दुनियावी कामों में वे अपना टाइम बिता रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मार्था घबरा गई और सेवा करते करते और कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। अब वो प्रभु को कह रही है कि प्रभु, तुझे चिंता नहीं है कि मैं अकेली काम कर रही हूँ और मेरी बहन मेरे साथ हेल्प नहीं करा रही है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। मगर प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत कामों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, बहुत बातों के लिए घबराती है, चिंता करती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है कि उत्तम भाग, प्रभु के चरणों में बैठने का उत्तम भाग जो उससे छीना ना जाएगा, वचन सुनने का भाग जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके वचन को सुन रही है, वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मत्ती 4 उसकी 4 आयत में भी लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए हमें क्या जरूरी है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, वचन को बांटना है, ये हमारे लिए जिंदा रोटी है। मुबारक है वो लोग जो वचन को सुनते और लोगों को सुनाते और वचन के अनुसार चलते हैं। वो लोग मुबारक हैं जो वचन को सुनते हैं और लोगों में भी बांटते हैं, सुनाते हैं। आज हम भी बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, मगर हमें मरियम की तरह उस उत्तम भाव को चुन लेना है जो कि हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। पहला पत्रस 5:7 में भी लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देनी है। और भजन संहिता 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी से हम जीवित रह सकते हैं। तो हमें अपना ध्यान प्रभु के वचन में, यीशु मसीह की बातों पे लगाना है। इधर उधर की दुनियावी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु के वचन को सुनना और सुनाना है। काश कि हम भी प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।